हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चिलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर मॉडल्स, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। सिंपल आंसर, ये वीडियो सबके लिए है यार। जिन्हें भी सीखना है इंग्लिश, वो बेसिक से स्टार्ट करें, थोड़े एडवांस्ड हो या फिर थोड़ा ज़्यादा भी आता हो, ये हर लेवल के लिए परफेक्ट है। बिकॉज मैं ग्रास रूट से देती हूँ ताकि आप लोग ईजीली समझ पाएँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इंग्लिश में, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मैं आपको वो पढ़ाती हूँ ताकि आपको डेली कॉन्वर्सेशन में एक्चुअली यूज़ हो सके। सो मदर्स के लिए, जो लोग जॉब होल्डर्स थे, पहले नहीं बोल पाते थे या फिर पहले कभी पढ़ा होगा भी नहीं बोल पा रहे हैं, उनके लिए है। जो बच्चे रूरल एरियाज़ में पढ़ रहे हैं उनके लिए हैं, और जो नया नया सीखना चाहते हैं उनके लिए हैं, या फिर एज यूजुअल मेरी उम्र के बच्चों के लिए भी हैं, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड देम बेटर, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं टू बहुत कॉमन मॉडल्स के बारे में। एंड हाँ, मॉडल्स ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है जैसे नाम से लग रहा है। दीज आर जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि मैंने कहा है कि हर सेंटेंस में वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सपोज कभी किसी सेंटेंस में एक विजुअल वर्ब ना हो तो वहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो कि एक वर्ब के हिसाब से एक्ट करता है एंड सेंटेंस में कुछ गोइंग ऑन है, कुछ हुआ था, कुछ हुआ है, कुछ होगा, शो करता है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम लोग मॉडल्स कहते हैं। अब सबने सुना होगा, मे बी मॉडल्स के नाम से नहीं सुना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से सुना होगा। दीज आर जस्ट लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to, need, dare, all those kinds of words are our models. तो अभी हम देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा कॉमन टू मॉडल्स के बारे में, कैन एंड कुड के बीच में। उसके बाद हम मे, माइट पे भी जाएंगे। एंड हाँ, ये मे और कैन वही है दोनों। जब आप कंफ्यूज हो जाते थे, मे आई गो टू वॉशरूम होगा या कैन आई गो टू वॉशरूम होगा, एंड टीचर आपको डांटती थी, ये वही दो चीज़ें हैं। अब अभी जो नए नए बच्चे देख रहे हैं वो मिस्टेक रिपीट ना करें, बिकॉज हमारे टीचर ने हमें डांटा है। मे बोलो, मे से मे, एंड हम लोग हर वक्त कैन बोलते थे, डांट खाते थे और वॉशरूम जाते थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमारा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैन से। कैन के 1, 2, 3 यूजेस हैं आपके यहाँ पे। बहुत सिंपल यूजेस हैं। फर्स्ट वाला है आस्किंग फॉर परमिशन। दैट इज ए क्वेश्चन। पूछना का मतलब है जस्ट परमिशन के लिए पूछना, एंड परमिशन का आंसर भी देना, दैट इज परमिशन दे देना। एंड फर्स्ट वाला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, कैन आई यूज़ योर फोन। नाउ इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि ये हमारे ऊपर के दिए गए कंडीशन के साथ कैसे मैच कर रहा है। कैन तभी यूज़ होता है जब आप किसी इंसान से जिससे आप कॉन्वर्स कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन में हैं, वो आपका एक इनफॉर्मल लाइक कॉन्वर्सेशन हो, या फिर वो इंसान आपका फ्रेंड टाइप का हो जिसके साथ आप क्लोज हो। बिकॉज कैन एक ऐसा चीज़ है, मे फॉर्मल है, कैन इनफॉर्मल है, तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर सेंटेंस को देखेंगे, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, आप डेफिनेटली किसी आपके बॉस को तो जाके बोल नहीं सकते, आपके टीचर को तो जाके बोल नहीं सकते, हे कैन आई यूज़ योर फ़ोन। तो हमारी कंडीशन से मैच कर रहा है, दैट इज़ इनफॉर्मल, या फिर फ्रेंड से बात करने से आप कैन को यूज़ करेंगे। एंड इसका रिप्लाई, सिंपल रिप्लाई आ जाएगा, येस यू कैन यूज़ माई फ़ोन। और अगर हम येस को काट भी देंगे तो यू कैन यूज़ माई फ़ोन सिंपली। ये भी आपका इनफॉर्मल और फ्रेंड में ही आ रहा है। वो अलग बात है कि ये वाला क्वेश्चन आजकल पूछना थोड़ा वायलेटिंग है, बिकॉज बहुत लोगों का जवाब येस में नहीं आने वाला है। तो अभी नेक्स्ट वालों में जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी, ये वाला टर्म काफ़ी लोगों ने मैथ्स में सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। ये आपको चांसेस देता है, एक चीज़ का होने का कितना % चांस है, वो पॉसिबिलिटी आपको दिखाता है। 100% चांस है, या फिर बिल्कुल चांस नहीं है, या फिर आधा है आधा नहीं है, वो आपका पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि कितना पॉसिबल है एक चीज़ का होना। वो आपका इधर कैन दिखा रहा है कितना पॉसिबल है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस। अभी पूछा जा रहा है, कैन द ऑडिटोरियम अकोमोडेट सो मेनी पीपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ऑडिटोरियम इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकता है क्या। तो क्वेश्चन का सेंस ये है, क्या पॉसिबिलिटी है, कितना पॉसिबल है कि ये ऑडिटोरियम इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकता है।
यहाँ पे हम कैन को ऐसे यूज़ कर रहे हैं। नाउ हम जाते हैं अबिलिटी में। अबिलिटी आपका हो जाएगा आपका कुछ एक कर सकते हो दिखाना आपका अबिलिटी है। समथिंग योर पावर और अबिलिटी, समथिंग यू कैन डू इज़ योर अबिलिटी। आई कैन प्ले द पियानो, यहाँ पे आपका अबिलिटी क्या है? आप एक चीज़ को कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप पियानो प्ले कर सकते हो। वैसे मेरा भी बहुत मन है कि मैं गिटार बजाना सीखूं, सो आई होप कि मैं भी कभी बोल सकूं आई कैन प्ले द गिटार। तो यहाँ पे आपका होगा आई कैन प्ले द पियानो, ये आपका अबिलिटी है कि आप पियानो को प्ले कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि हम कुड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुड एंड कैन का डिफरेंस बताना चाहती हूँ, बिकॉज इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे क्लासमेट्स स्पेशली थोड़ा बहुत होते थे। पुराने वाले, अगर नए वाले देख रहे हैं बोल रहे जुलिशा हम नहीं होते तो वो अलग बात है, बचपन में कुछ कुछ होते थे। तो अभी मैं बता रही हूँ, कैन जो है वो आपका जनरल ट्रुथ के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर आपको पता है कि जनरली ये ट्रुथ है तो आप कैन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हायर पॉसिबिलिटी दिखाना है तो आप कैन को यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई कैन डू दिस, तो आप उस टाइम पे कैन को यूज़ कर सकते हैं। एंड कैन थोड़ा लेस पोलाइट है, जबकि कुड जो है वो तब यूज़ होता है जब ये जनरल ट्रुथ ना हो, मतलब यू आर नॉट श्योर कि वो जनरल ट्रुथ है कि नहीं है, या फिर यू आर नॉट श्योर कि उसका पॉसिबिलिटी कितना है। तो आप बोल सकते हैं आई कुड डू दिस, तो वो एक सेंस आएगा कि इसका वीक पॉसिबिलिटी है। आप कर भी सकते हो, मे बी सम पॉइंट्स पे आप नहीं भी कर सकते हो। एंड कुड जो है वो आपका ज़्यादा पोलाइट होता है। अगर आप किसी को कुड से अप्रोच करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा पोलाइट इंप्रेशन छोड़ेगा। सो अभी हम इसका फर्स्ट यूज़ देखेंगे, जो कि है आस्किंग फॉर परमिशन। अगर आप किसी से परमिशन के लिए पूछते हैं, लाइक मे बी फर्स्ट विजिट में, मे बी फर्स्ट मीट में, तो अगर आपका जो कुड यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, तो इम्प्रेशन ज़्यादा पॉजिटिव एंड ज़्यादा पोलाइट आएगा। सिंस कुड ज़्यादा पोलाइट है, यहाँ पे हम मे बी पोलाइटनेस के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अगर किसी को पूछेंगे कुड आई लीव नाउ, सपोज आप किसी से मिल रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अभी आप पूछ रहे हैं कि कुड आई लीव नाउ, मे बी आपको टाइम हो गया है जाने का, तो वो एक ज़्यादा पोलाइट इंप्रेशन रहेगा। रादर अगर आप पूछ रहे होते आपके एक पुराने फ्रेंड को हे कैन आई लीव नाउ, तो वो आपका थोड़ा कम पोलाइट होता। तो इस सेंस में कुड ज़्यादा पोलाइट है। एंड एज यूजुअल फॉर पोलाइट एक्सप्रेशंस, ज़्यादा पोलाइट है तो पोलाइट एक्सप्रेशन। कुड आई स्विच ऑफ द फैन, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठे जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं ऑलरेडी, तो फिर आप मे भी पूछ सकते हैं हे कैन आई स्विच ऑफ द फैन, तो उसमें आपका हो जाएगा कि करूँ, मैं कर देता हूँ, ऐसे टाइप का सेंस आएगा, फिर मैं कर देती हूँ। अगर आप कुड यूज़ कर रहे हैं तो आपका ऐसा सेंस आ सकता है कि मैं करूँ, फैन स्विच ऑफ करूँ कि मैं नहीं करूँ। तो इसलिए आपका कुड ज़्यादा पोलाइट रहता है। एंड वन मोर पॉइंट इज पॉसिबिलिटी। ऐसे ऑल नो कि यहाँ पे कैन का एक हायर पॉसिबिलिटी होता है एंड कुड का एक लोअर पॉसिबिलिटी होता है इन जनरल। तो यहाँ पे कुड का हो जाएगा कुड द इंफॉर्मेशन बी ट्रू, क्या ये इंफॉर्मेशन ट्रू हो सकता है? मतलब आप ऐसे परख नहीं पा रहे हैं, मे बी हो भी सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल हो भी सकता है कि लेस चांसेस है। अगर आप बोलते हैं कैन दिस इंफॉर्मेशन बी ट्रू, तो आपका ज़्यादा चांसेस होगा, इसलिए आपका पॉसिबिलिटी यहाँ का लोअर है एंड कैन का हायर है। एंड अबिलिटी, अबिलिटी यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं आई कैन प्ले द पियानो, यहाँ पे हो जाएगा नेहा could dance at the age of 2. This is also a bit lower. Could has a bit lower ability and possibility than can. But still यहाँ पे एक सेंटेंस में कन्वे हो रहा है कि नेहा जो है she could dance at the age of 2. तो एज यू ऑल नो कि कैन एंड कुड में से कुड ज़्यादा पोलाइट है, बट इट डज़ नॉट नेसेसरीली मीन कि कुड पोलाइट है, इसलिए हम उसे फॉर्मल सिचुएशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन अब अपने टीचर को तो पूछेंगे नहीं, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो मेनली टीचर्स का एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर अगर आप अपने बॉस को तो पूछेंगे नहीं कि हे कुड आई गो देयर, कुड आई गो हियर करके, तो इसलिए आप पूछ सकते हैं मे से। अगर आपको परमिशन सीख करना है तो आप मे से यूज़ कर सकते हैं परमिशन सीख करने का, जो भी आप सीख करना चाहते हैं। इसलिए आपका मे जो है वो ज़्यादा फॉर्मल है एंड ऑल्दो कुड ज़्यादा पोलाइट है, आप मे को यूज़ करेंगे फॉर्मल सिचुएशंस में।
सो आज हमने पढ़ा कैन एंड कुड के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि मे को हम कुड के बदले यूज़ कर सकते हैं अगर आप फॉर्मल सिचुएशंस में हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक कंपैरिजन के ऊपर था कि कैन एंड कुड को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और हम मॉडल के और भी पार्ट्स देने वाले हैं, सीरीज़ देने वाले हैं, बिकॉज येस मुझे मॉडल का एक स्पेशल रिक्वेस्ट आया है, किसी ने मुझे लेटर में लिख के दिया था। तो मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करने वाली हूँ उनके लिए जो मुझे देख रहे हैं करेंटली। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस नॉलेज को वर्ल्ड वाइड शेयर कीजिए। कीप कमेंटिंग। थैंक यू।